Good morning, class 4th. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, the children, as we know, due to increasing cold, the school are still closed. So, we are going to start online classes. And today we are going to read chapter number 25 from your social study. Chapter number 24 we will do later. But now, today we will read the chapter number 25, our national symbols. So now let's read the chapter. India is a great country. We are proud of our country. Our national flag, national anthem and the national emblem are symbol of our unity and integrity. यानी भारत एक महान देश है और हमें अपने देश पर क्या है, गर्व है. हमारे नेशनल सिंबल्स जैसे कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, ये सब प्रतीक हैं एकता और अखंडता के. दीज आर आर नेशनल सिंबल्स. ये हमारे नेशनल सिंबल्स हैं. दे रिमाइंड अस टू ग्रेटनेस ऑफ आवर कंट्री. ये हमारे देश की महानता को याद दिलाते हैं. बाय रिस्पेक्टिंग दीज सिंबल्स वी रिस्पेक्ट आवर नेशन. इन सिंबल्स की रिस्पेक्ट करके हम अपने नेशन की ही रिस्पेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट इज नेशनल फ्लैग. एज वी नो दैट वी हैव अ ट्राई कलर नेशनल फ्लैग. तो हमारा नेशनल फ्लैग कैसा है, ट्राई कलर का है, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन. द इंडिया फ्लैग वॉज डिज़ाइन एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम. यानी कि किसका प्रतीक है, हमारी आज़ादी का प्रतीक है हमारा तिरंगा झंडा. द फ्लैग इज हॉरिजेंटल ट्राई कलर इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ डीप सैफ्रॉन ऑन द टॉप. जिसमें जो टॉप पर हमारा कौन सा कलर है, सैफ्रॉन कलर है. वाइट इन द मिडल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम. द सैफ्रॉन स्टैंड्स फॉर करेज, सेक्रीफाइस एंड द स्पिरिट ऑफ रेनिशिएशन. यानी जो सैफ्रॉन कलर है वो किसका प्रतीक है, करेज यानी हिम्मत, बलिदान और त्याग का प्रतीक है. द वाइट फॉर प्योरिटी एंड ट्रूथ. यानी कि प्योरिटी, शुद्धता और सत्यता का प्रतीक है वाइट कलर. एंड द ग्रीन फॉर फेथ एंड फर्टिलिटी. यानी कि भारत की जो हरियाली और फेथ, विश्वास का जो प्रतीक है वो क्या है, ग्रीन कलर है. द रेशियो ऑफ द वाइट द लेंथ ऑफ द फ्लैग इज़ 2.3. यानी कि जितना जो रेशियो है, यानी हर बैंड के जो चौड़ाई और लंबाई कितनी है, 2.2:3. इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड देयर इज़ अ व्हील इन नेवी ब्लू. यानी कि इसके जो हम देखते हैं फ्लैग में जो सेंटर में हमारे एक चक्र बना हुआ है, व्हील बना हुआ है जो कि नेवी ब्लू कलर का है. इट इज़ धर्म चक्रा. ये क्या है, धर्म चक्रा है. द व्हील ऑफ लॉ इज डायमीटर अप्रोक्सीमेट्स द width ऑफ द वाइट बैंड एंड इट हैज़ 24 स्पोक्स. हमारे चक्र में कितने स्पोक्स हैं, 24 स्पोक्स हैं जो हमें समय के बारे में बताते हैं. आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉल अ फ्लैग नॉट ओनली द फ्रीडम फॉर आवरसेल्व्स बट अ सिंबल फॉर फ्रीडम टू ऑल पीपल. जो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि फ्लैग जो होता है वो केवल हमारे फ्रीडम का प्रतीक नहीं बल्कि एक सिंबल है फ्रीडम टू ऑल पीपल. यानी कि सबकी, जितने भी लोग हैं सबकी आज़ादी का प्रतीक है. वी आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो सर्टेन रूल्स वेन एवर वी डिस्प्ले आर नेशनल फ्लैग. सम ऑफ दीज आर द फॉलोज. यहाँ पर कुछ रूल्स आपको बताए गए हैं कि जब भी नेशनल फ्लैग को फहराया जाता है तो उसके क्या रूल्स हैं. While hosting the flag, the saffron band must be always at the top. जब भी हम फ्लैग को होस्ट करते हैं तो सैफ्रॉन कलर हमेशा ऊपर होना चाहिए. The national flag must be hosted from the sunrise to sunset only. केवल नेशनल फ्लैग जो है वो कब तक लहराना चाहिए, सनराइज से लेकर सनसेट तक. The flag must बी लोवर्ड सून आफ्टर सनसेट. सनसेट के बाद ही जो है फ्लैग को लोवर्ड यानी नीचे उसको उतार दिया जाता है बहुत रिस्पेक्ट के साथ. वाइल द नेशनल फ्लैग इज बीइंग हॉस्टेड और लोवर्ड वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन एंड सल्यूट इट. जब भी नेशनल विंग को हॉस्ट किया जाता है, जब भी फहराया जाता है, तब हम सबको क्या करना चाहिए, वी मस्ट टू स्टैंड एट अटेंशन. यानी कि सावधान की पोजीशन में हम सबको उस टाइम खड़ा होना चाहिए और फ्लैग को सल्यूट करना चाहिए. इफ़ द नेशनल फ्लैग इज़ टू बी टेकन आउट द प्रोसेशन इट शुड बी इन द फ्रंट एंड ऑन द राइट शोल्डर ऑफ द पर्सन लीडिंग द प्रोसेशन. यानी कि जब भी नेशनल फ्लैग को किसी प्रोसेशन यानी कभी किसी जुलूस में हम फ्लैग को अगर लेके जाते हैं तो फ्लैग को हमेशा क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए. और जिस व्यक्ति के हाथ में फ्लैग हो उसके राइट हैंड में वो फ्लैग होना चाहिए. द नेशनल फ्लैग शुड बी केप्ट वेरी केयरफुली. नेशनल फ्लैग को बहुत केयरफुली जो है रखा जाना चाहिए. इट शुड नॉट बी सॉइल्ड. टू अ टर्न फ्लैग शुड नेवर बी होस्टेड. कभी भी
धूल से लगा हुआ या फटा हुआ जो फ्लैग है कभी भी फहराया नहीं जाता है। द नेशनल फ्लैग शुड ऑलवेज फ्लटर एट द टॉप ऑफ द मास्ट। ओनली ड्यूरिंग नेशनल मॉर्निंग इट फ्लटर्स एट द हाफ मास्ट। नाउ national anthem. The song Jana Gana Man composed originally in Bengali by Rabindranath Tagore was adapted in its Hindi version by the Constitution Assembly as the national anthem of the India on 24 January 1950। यानी जो नेशनल हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, वो ओरिजिनली कौन सी भाषा में लिखा गया है? बंगाली भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसको हिंदी वर्जन में इसको एज अ नेशनल एंथम अपनाया गया। कौन से तारीख में? 24 जनवरी 1950 को इसको एज अ नेशनल एंथम जो है अडॉप्ट किया गया। इट वॉज द फर्स्ट सॉन्ग ऑन 27 दिसंबर। सबसे पहले इसको कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 एट द कोलकाता सेशन ऑन the Indian National Congress। दो कंप्लीट सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेंजा, जबकि जो बंगाली में जो ये सॉन्ग है जन गण मन, ये 5 स्टेंजास का है। ओनली द फर्स्ट ऑफ द 5 स्टेंजास ऑफ जन गण मन वो डिजाइन एट द एंथम। यानी कि जो केवल उन 5 स्टेंजास में से जो फर्स्ट स्टेंजा है जन गण मन, उसको जो है नेशनल एंथम के रूप में लिया गया है। The first stanza contains the full version of the national anthem. A formal rendition of the national anthem take about 48 to 52 seconds। यानी कि जो हम नेशनल एंथम गाते हैं उसको गाने की जो अवधि है हमारी वो 48 से लेके 52 सेकेंड है। और shortened version consisting of the first and last line are taking about 20 seconds to play is also played on certain occasion। All of us must respect our national anthem। When the national anthem is being sung or its tune is played by the band, we are required to stand at attention। No one is supposed to move or talk during the period। हम सबको ये मालूम ही है कि जब भी नेशनल एंथम बजता है या गाया जाता है या इसकी ट्यून कहीं पे बजती है तो हमको उस वक्त अटेंशन की पोजीशन में खड़ा होना होता है और किसी को भी उस वक्त ना मूव करने की और ना ही बात करने की परमिशन होती है। नाउ नेशनल सॉन्ग। द सॉन्ग वंदे मातरम वॉज कंपोज इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। इट वॉज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द पीपल इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। वंदे मातरम जो है ओरिजिनली संस्कृत भाषा में का ये सॉन्ग है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इट वॉज सोर्स इंस्पिरेशन, ये हमको क्या करता है? प्रेरणा देता है आज़ादी के संघर्ष के लिए। नाउ नेशनल एम्बलम। द नेशनल एम्बलम इज़ फाउंड ऑन ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, coins, currency, notes, letter, envelopes। We see 3 lines in 3 directions। हम इसमें 3 लाइंस देखते हैं तीनों डायरेक्शन में, बट एक्चुअली दे आर 4 लाइंस। लेकिन यहाँ पर कितने लाइंस हैं? 4 लाइंस हैं, स्टैंडिंग बैक टू बैक। द 4th one however कैन नॉट बी सीन इन द पिक्चर। और जिसमें चौथा जो शेर है वो हम पिक्चर में जो है उसको नहीं देख पाते हैं। अंडर द लाइंस देयर इज़ अ व्हील और धर्म चक्र। उसके नीचे जो आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हील के जो यहाँ पर है अंडर द लाइंस, यहाँ पर क्या दिखाया गया है? एक चक्र जिसको धर्म चक्र कहा जाता है। टू द लेफ्ट ऑफ द व्हील इज अ हॉर्स एंड बुल। इट्स टू राइट इट इज़ राइट। यहाँ पर लेफ्ट में जो लेफ्ट व्हील के जो लेफ्ट में की तरफ क्या है? एक हॉर्स अंकित है और लेफ्ट में और राइट में जो है एक बुल की यहाँ पर पिक्चर शो की जाती है। द वर्ड सत्यमेव जयते आर रिटन बिलो इन द व्हील। यानी कि जो व्हील के जो बिलो में नीचे जो क्या लिखे गए हैं? वर्ड्स लिखे गए हैं सत्यमेव जयते। दीज वर्ड मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। यानी कि जिसका मीन है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अदर नेशनल सिंबल। आर नेशनल एनिमल इज टाइगर। इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी।
Peacock is our national bird. It's known for its beauty and pride. Our national flower is a lotus. Mango is our national fruit. It stands for our culture. These are the national symbols. This is tiger, peacock, lotus and mango. All these national symbols must be treated with respect and love. ये सारे जितने भी सिंबल्स हैं हमारे नेशनल सिंबल, इनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. Now the chapter is completed and this part you have to do in your social study notebook. All this adopt morning stanza symbols. Okay. Now here the bookwork of this chapter. So take the correct option. So you have 4 options and you have to take the correct one. Which of these is not a national symbol? National flag, national museum, national emblem, national anthem. So the B one is correct. So you have to tick the correct on B, national museum. How many colors are there in our national flag? There are 3 colors in our national flag. What is the ratio between the length and width of the national flag? It is 2/3. 2:3. White color stands for faith, courage, purity, sacrifice. So purity यानी नंबर C जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है. Who wrote वंदे मातरम? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू. So C is the correct option. So you have to take on C. Now fill in the blanks. In the center of the white band of the national flag, there is a wheel in navy blue. The saffron stands for courage, sacrifice and spirit of the renunciation. National anthem was adopted on 24 January 1950. Our national animal is tiger. Our national flower is lotus. So here are the short answers and long answer, and these question answer I will send you in your group. So you have to write down these all work in your social study notebook. So that's all for today, and stay home, stay safe. Thank you.